Good morning, my dear friend. All of you. Thank you. मैं आज आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ और उसका जवाब चाहता हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। अगर के आपके मुंह पर कोई थूक दे, क्या आप उसे भूल पाओगे? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय दर्शकगण, मैं यही जवाब चाहता हूँ कि अगर आपके मुंह पर कोई थूक दे, आप उसे भूल पाओगे? भूल पाओगे तो कितना दिन लगेगा भूलने में? अगर आपके गाल पर कोई चाटा मार दे, क्या आप उसे भूल पाओगे? मेरे प्रिय भाई बहन, ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर कि कोई आपके बाल को पकड़ के नोच ले, आपको लोगों के बीच में जलील कर दे, क्या आप उसे भूल पाओगे? बहुत गंभीर बात है। आपके प्राण के बदले क्या कोई अपना प्राण दे सकता है? बहुत लोग होंगे, आपके बहुत करीबी लोग होंगे, बहुत अमीर भी लोग होंगे, बहुत दिलदार लोग भी होंगे। क्या आपके प्राण के बदले क्या अपना प्राण दे पाएंगे? मेरे प्रिय भाई और बंधु, मेरे प्रिय दोस्तों, मित्रों, आपके प्राण के बदले, आपके छुड़ौती के बदले में वही एक जिंदा खुदा, वही एक जिंदा यीशु, जो आपके प्राण के बदले, आपके जान के बदले, जहाँ पे आपको दुख झेलना था, जहाँ पे आपको नरक की आग के झील में तड़पना था, रोना था, चिल्लाना था, दांत पीसना, किटकिटाना, लिखा कि वहाँ पे मृत्यु भी दूर भागेगी। बहुत भयानक बात है, मृत्यु भी दूर भागेगी। मृत्यु भी कहेगी कि मुझे ले लो। कहीं सर यहाँ पटकेंगे लोग, कहीं सर वहाँ पटकेंगे लोग, कहीं प्राण मेरा ले लो, और मृत्यु भी दूर भागेगी। वो है आग का झील, गंधक, जहाँ पे कहीं बुझने वाला नहीं है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु प्रभु ने आपके लिए प्राण दिया, अपना अपना खून, एक एक बूंद आपके पाप के खातिर, आपके गुनाह के खातिर बहा दिया। यहाँ तक कि आपके प्राण के बदले, जो आपको नरक का झील में जाना था, आपको उस दुख भरी जिंदगी या दुख भरी जीवन व्यतीत करना था, नरक कुंड, जहाँ पे रोना, तड़पना, चिल्लाना, दांत पीसना, किटकिटाना, मृत्यु मांगना, मृत्यु भी दूर भागना। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई और बंधु मित्रों, यीशु ने आपके बदले में अपना खून बहाया है, अपना प्राण दिया है, लोगों के बीच में जलील हुआ है, लोग उसके मुंह पे थूके, जो लोग आपके मुंह पे थूकना था उन्होंने अपने मुंह पर थुकवा लिया। जो प्राण या जो दुख आपको झेलना था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, इतिहास की सच्ची घटना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने
इकलौते पुत्र को दे दिया, आपके लिए, मेरे लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को गंभीरता से लीजिए। यीशु ने आपके लिए प्राण दिया है। यीशु ने आपके लिए अपना खून का एक बूंद बहाया है। यीशु प्रभु ने आपके गुनाहों के लिए, आपके पाप के खातिर जो दुख आपको झेलना था, अपने शारीरिक दशा में उन्होंने ले लिया है। नहीं, आप बताइए, इतिहास की कोई ऐसी घटना, विश्व की कोई ऐसी घटना जहाँ पे कोई इंसान मर गया हो, कब्र में दफन हुआ हो और जीवित हो गया है? आज तक किसी इतिहास के पन्ने में नहीं लिखा गया। और वहीं एक पन्ना है इतिहास का जिसमें लिखा है कि यीशु इस दुनिया में आए, हमारे और आपके पापों के खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सत्य घटना है। और यीशु प्रभु ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन का अधिकारी होगा। इंटरनल लाइफ, इंटरनल पनिशमेंट से फ्रीडम और इंटरनल लाइफ की ओर लेके जाएगा परमेश्वर, यानी कि अनंत काल की सजा से आपको आजाद करेगा, जहां पे मृत्यु का सजा, इंटरनल पनिशमेंट, अनंत काल की सजा। और इस अनंत काल की सजा से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने कहा है कि आपसे, मुझसे, जगत से, जगत के लोगों से प्रभु परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उनके पास सिर्फ एकमात्र पुत्र था, वो है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने आपके पापों के खातिर, आपके गुनाहों के खातिर यीशु को भेज दिया इस दुनिया में। और जो दुख हमें और आपको झेलना था, उन्होंने उसके ऊपर प्रभु ने दे दिया, परमेश्वर दे दिया। और बोला कि आप पूरे विश्व के मनुष्य जाति के लिए आप अपना प्राण देंगे। और यीशु ने वैसा किए और अपना प्राण दिए, अपना खून के एक बूंद बहाए, और हमें आपके छुटकारा के लिए, हमें आपके अनंत काल का जीवन देने के लिए उन्होंने अपना जान तक दे दिया। और वो इस दुनिया में आए, हमारे आपके पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और कब्र में दफन हुए और तीसरे दिन जिंदा हो गए। और इतना ही नहीं, 40 लोगों को, और 40 लोगों से भी अधिक लोगों को वो दिखाई दिए और लगातार इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार का दर्शन देते रहे अपने शिष्यों को, चिन्ह और चमत्कार करते रहे। और उन्होंने कहा, तुम विश्वास करो तो तुम्हारा सारा घराना उद्धार पाएगा, तुम बचो तो तुम्हारा सारा घर बचाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किस बात पे विश्वास करना है, किस बात पे विश्वास करना? उन्होंने एक ही बात कहा, तुम इस बात पे विश्वास करो, यीशु प्रभु मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे लिए जो मुझे दुख झेलना था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जो मुझे बेइज्जती सहनी थी उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, जो मुझे जलील होना था लोगों के बीच उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और मेरे पाप के खातिर, मेरे गुनाह के खातिर इस संसार में यीशु ने आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन इस कब्र से जीवित हुए और 40 दिन तक लोगों को दिखाई देते रहे और स्वर्गारोहण हुआ उनका।
और अपने शिष्यों को कहा कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, मैं दोबारा फिर आऊँगा। इस बार आया था लोगों को बचाने के लिए, लेकिन दोबारा आऊँगा तो जो बचे हुए लोग हैं उन्हें उठा के लेके जाने के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात पर विश्वास करना है कि यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत काल का जीवन पाएगा। और उन्होंने कहा तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा, तुम बचो तो तुम्हारा घर बचाया जाएगा। सिंपल बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बात पर विश्वास करना कि यीशु मेरे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जीवित हुआ। प्रभु मुझे माफ़ कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं आपका गुनाहगार हूँ, प्रभु मैं आपका अपराधी हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर। मैं अपने जीवन में आपको बुलाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु आप आइए मेरे जीवन में और मेरे जीवन को आप चलाइए आज से लेकर जीवन के आखिरी सांस तक। प्रभु ये जीवन मैं आपके हाथों में देता हूँ और अपने जीवन का कंट्रोल, अपनी आत्मा प्राण शरीर का कंट्रोल, अपने भविष्य के कंट्रोल यीशु प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु मैं उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु जानकर, प्रभु मानकर आपको स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और इस जीवन के आखिरी सांस तक मुझे चलाइए। मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं प्रभु परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय, इतनी छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन में रंग लाएगी, आपके जीवन को बदल देगी, आपके जीवन के इतिहास को बदल देगी और आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे उलटफेर की बातें, सारी गंदी नेगेटिव सोच विचारें बदल देंगे। क्योंकि मन को परिवर्तन करने वाला वही एक परमेश्वर जीवित ईश्वर है। सिर्फ आप अपने मन में विश्वास कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सिर्फ एक बार आप अपने मनों में प्रार्थना करके देख लीजिए, विश्वास करके देख लीजिए। आप कितनी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होंगे, कितनी बड़ी गरीबी से जूझ रहे होंगे, कितनी बड़ी सामाजिक तनाव, आर्थिक तनाव, मानसिक तनाव से जूझ रहे होंगे, प्रभु आपको इस सब से छुटकारा देंगे। क्योंकि उन्होंने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ सहज है। यीशु ने कहा मेरा जुआ सहज है, उसे उठा कर चलो। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने जीवन में गंभीर बनिए। क्योंकि आप अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं है तो आपके जीवन के विषय में कोई गंभीर नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आप अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं हैं तो आपके विषय में कोई गंभीर नहीं होगा। बहुत दुनिया में डायलॉगबाजी होंगे, मैं आपके लिए प्राण दे दूंगा, मैं आपके लिए जान दे दूंगा, मैं हूँ, ये हूँ, प्लान निकाल निकल पिंकल, सब बातें करेंगे। बट गंभीरता आपके जीवन में होना है और अपने जीवन के विषय में। और यीशु ने कहा तू बच तो तेरा सारा घराना बचा जाएगा, तू बच तो तेरे घर के लोग बचा जाएंगे, तो विश्वास कर तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। मेरी बात से अगर आपको कहीं दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं जो बातें कहा हूँ आपकी भलाई के लिए कहा हूँ। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं या मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। ये परमेश्वर का संदेश है और परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते ये बातें मैं आप तक पहुँचाई हूँ। और आप जरूर इस बात को सोचिएगा, देखिएगा गंभीरता से। परमेश्वर आपके साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बड़ी आशीष आपको और आपके परिवार में देने जा रहे हैं। सिर्फ आप विश्वास कीजिए। आज अपना जीवन देख लीजिएगा और 1 साल बाद अपना जीवन देखिएगा। पूरे इतिहास बदल जाएंगे। इतिहास
इतिहास बदल जाएंगे आपके जीवन के। जिस किसी परिस्थिति में आप संघर्ष कर रहे हैं, उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से बोलिए उस परिस्थिति को, परमेश्वर मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप इसकी समस्या का समाधान है। और जरूर निश्चित रूप से चाहे जैसी भी हो समस्या आपके जीवन में, उस समस्या से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे पिता परमेश्वर, प्यारे खुदा, राजा यीशु, इस संदेश को जितने भाई बहन, मेरे प्रिय मित्र, यार दोस्त, रिलेटिव, जितने लोग इस संदेश को सुने, परमेश्वर उनके कान को, उनके दिमाग को, उनके दिल के विचार को खोल देना परमेश्वर, और आप उनके जीवन में अपनी आशीष उड़ेल देना परमेश्वर। उन भाई बहनों को दुख, तकलीफ़ों को, संकट, मुश्किल, परेशानियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि जब ये संदेश को सुने उनके जीवन में तेरे चमत्कार, तेरे मिरेकल, आशीष आए। पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके कंट्रोल में करते हैं। यीशु प्रभु के नाम से ब्लेस करता हूँ। हमारी प्रार्थना को सुन, स्वीकार कर, ग्रहण कर, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।